will be start. So we share the screen. Divergence of a vector function, that Vxy vector function defined and traceable at each point xyz in space, then the divergence of V written as del dot V, del dot V, del dot V, or divergence of V is defined as del dot V. Del can be represented by I del by del x, j del by del y, k del by del z, and V is a vector dot V. Okay, so I del V by del x plus j del V by del y plus k dot del V by del z. It can also written as summations of I into del V by del x. If V vector be solenoidal, which time capital V will be solenoidal, then divergence of V equal to 0. Divergence Sir. V equal to 0. If divergence of V equal to 0, Hello. then V vector will be solenoidal. हेलो सर, बोलो। कैसा पढ़ा रहे हैं सर? कोई धस नहीं रहा। हेलो, हाँ बोलो ना। कुछ धस नहीं रहा है सर। क्या कुछ धस नहीं रहा है। कैसा दिखाई नहीं दे रहा है? नहीं। बाकी स्टूडेंट को दिखाई दे रहा है? Yes, sir. ओके, सो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर फंक्शन क्लियर है कि नहीं है? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन ऐसे प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर, ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर कब यूज करते हैं? किसी भी स्केलर को वेक्टर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए ग्रेडियंट ऑफ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। डाइवर्जेंस दैट इज द डॉट प्रोडक्ट. सो डाइवर्जेंस ऑफ v can be defined by del dot v equal to I del by del x, j del by del y dot v. So it can also written as summations of I dot del v by del x. If vector b be solenoidal, then divergence of v equal to 0. v vector solenoidal कब होगा? Then divergence v equal to 0. CSC स्टूडेंट क्लियर है कि नहीं है? यस सर। सर वहाँ डेल डेल भी की जगह पर है del dot v that is divergence of v equal to 0, then v vector will be solenoidal. सर सोलेनॉइडल मतलब सर डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट यस सर हो जाएगा। किसी भी वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे वो 0 हो जाएगा। कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फंक्शन, let v xyz be a vector function defined and differentiable at each point xyz in space, then curl or rotation of v defined by curl of v or ROT, that is rotation v, is defined by curl of v equal to cross product del cross v. इसको हम लोग डिफाइन करेंगे इस तरह से, ठीक है। if v to be irrotational, कर्ल ऑफ v क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कर्ल ऑफ v equal to 0, then v vector will be irrotational, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ v equal to 0 होने से क्या होगा? सोलेनोइडल होगा, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ v equal to 0, that vector is be solenoidal. और कर्ल ऑफ v equal to 0, then v vector will be irrotational.
एग्जाम्पल पे आओ। एग्जाम्पल में आओ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ n for which the vector r to the power n into r vector is solenoidal। हमारे r इक्वल टू दिया हुआ है, ठीक है। सोलेनोइडल मींस क्या, डाइवर्जेंस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। हेलो सर। जो है वेक्टर हेलो। सोलेनोइडल दिया हुआ है, तो वेक्टर सोलेनोइडल जब जब दिया हुआ है, हेलो डाइवर्जेंस ऑफ सर। वेक्टर विल बी जीरो। बोलो सर ये लोग बना के दिखाते हैं ना सर, अच्छा लगता है। देखो प्रॉब्लम को स्टेप स्टेप समझ बना हुआ है, ठीक है। जो तुम लोग जो सर वो दिखाने के लिए सर ना, देख रहे हैं कि प्रॉब्लम तो सर बना हुआ है, सर तो सर भाषणी आप के धस नहीं रहा। आप बना कर दिखाते हैं ना सर, अच्छा रहता। ठीक है। उसके लिए हम जुगाड़ कर रहे हैं, जुगाड़ करेंगे, ठीक है। जो तुमको एक्चुअली भाषणी के धस नहीं रहा कुछ यार। ऐसा पढ़ा रहा है, गांजा पी के पढ़ा रहे हैं क्या? कौन बोल रहा हो? मैं बोल रहा हूँ कुछ धस नहीं रहा, गांजा पी के पढ़ा रहे हैं क्या? तो फॉर सीएससी स्टूडेंट क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सर। हाँ, तो एक्चुअली देखो ये प्रॉब्लम जो दिया हुआ है, वेक्टर जो दिया हुआ है n फॉर वैल्यूज ऑफ n, फाइंड द वैल्यू ऑफ n हमको निकालना है। फॉर व्हिच द वेक्टर r टू द पावर n इंटू r इज सोलेनोइडल, ठीक है। मीन्स सोलेनोइडल ऑलरेडी बोल दिया, मतलब कि वेक्टर जो है वो तुम्हारा जो भी वेक्टर है, डाइवर्जेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और आर का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो आर का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो मॉडुलस ऑफ आर जो हमने निकालेंगे, ठीक है, मॉडुलस ऑफ आर निकालेंगे, दैट इज आर डॉट आर, ठीक है। तो आर डॉट आर मतलब आर वेक्टर दिया हुआ है डॉट आर वेक्टर, इसका मतलब क्या आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इस एक्स आई को मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर आई डॉट आई मीन्स वन, एक्स को मल्टीप्लाई करो वाई से मल्टीप्लाई करो, तो एक्स वाई आई डॉट जे, आई डॉट जे क्या जीरो हो जाएगा। फिर इसको एक्स आई को मल्टीप्लाई करो जेड के से मल्टीप्लाई करो, तो आई डॉट के इक्वल टू क्या जीरो हो जाएगा, ठीक है। आई डॉट के क्या हो रहा है, जीरो हो जाएगा। उसी प्रकार सिमिलर वे इसको वाई जे को मल्टीप्लाई करो इस वेक्टर से, ठीक है, क्या हो जाएगा, y इंटू एक्स, उसके बाद वाई एक्स, जे डॉट आई मतलब जीरो हो जाएगा, जे डॉट जे क्या है वन हो जाएगा, जे डॉट के इक्वल टू जीरो, मतलब ये वेक्टर तुमको मिलेगा, डॉट प्रोडक्ट करने से ये मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो। यस सीएससी क्लियर है? यस सर। ओके। तो आर टू द पावर देखो, आर टू द पावर एन इंटू आर वेक्टर, ठीक है।
तो r टू द पावर n जो होगा तो क्या होगा, r का वैल्यू क्या हो गया बोलो, r का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा मॉडुलस ऑफ r इक्वल टू r वेक्टर। देखो देखो मॉडुलस ऑफ r इक्वल टू r, जो r वेक्टर जो निकल गया ये, ठीक है। तो r टू द पावर n क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल के पावर क्या हो जाएगा n/2, ठीक है, इनटू सर n/2 कैसे आया सर? n समझ आ रहा है सर, डिवाइडेड बाय 2 कैसे हुआ? बता रहे हैं, n तो समझ में आ रहा है। एक्चुअली ये वेक्टर r का दिया हुआ है ना, ठीक है, यस सर। वेक्टर r दिया हुआ है और स्मॉल r जो दिख रहा है, किसी स्मॉल r जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो स्मॉल r जो दिख रहा है, ठीक है, ये जो r दिया हुआ है, r मतलब क्या हुआ, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r दिया हुआ है, r इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस ऑफ r होता है, ठीक है, r इक्वल टू मॉडुलस ऑफ r। तो r का जब मॉडुलस ऑफ r निकालोगे, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, इसका रूट में आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। r इज इक्वल टू r जब हम लोग निकालेंगे तो वेक्टर r का मॉडुलस निकलेगा, मॉडुलस, ठीक है, इसका मॉडुलस वैल्यू निकालो तो वो दैट इज r, ठीक है। तो इसको रूट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा बोलो, सर तो मॉडुलस वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना। यस। तो यहाँ पर अंडर रूट कहाँ लिखे हैं सर? 1/2 क्या लिखा हुआ है, नहीं सर, ऊपर वाले स्टेप में सर मॉडुलस ऑफ आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर लिखा हुआ है। उसको हम क्लियर कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम देख रहे हैं, इसको पहले क्लियर हुआ कि नहीं, r इक्वल टू जो मॉडुलस ऑफ r, मॉडुलस ऑफ r का मॉडुलस हो गया और r वेक्टर तो दिया हुआ है, ठीक है, r वेक्टर ऑलरेडी हैज गिवन। तो अब हमको निकालना है कि डाइवर्जेंस ऑफ, बोल रहा है इसको, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ n व्हिच द वेक्टर इज सोलेनोइडल। सोलेनोइडल कब होगा, उसका डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा। तो डाइवर्जेंस 0 करने के लिए डेल डॉट भी, हम इस वेक्टर को हम कंसिडर करो, भी कंसिडर कर लो, ठीक है, इसको हम लोग भी कंसिडर कर लो, r टू द पावर n को हम लोग भी कंसिडर करो, हेलो हेलो सर। हाँ, सर मॉड्यूलस जो निकाले हैं हम्म, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो उसको हम्म। सर हम लोग रूट अंडर में रखेंगे ना सर? हाँ, रूट में अंडर में रहता है, इसलिए तो 1/2 लिख दिए ना, इसलिए तो 1/2 वो सर आप लिखे नहीं थे ना सर, इसलिए बोले। हाँ, तो ये तो 1/2 किस लिए लिखे हैं, वो इसको रूट में है और पावर n इसलिए 1/2 हो गया, और r वेक्टर तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, r वेक्टर यस गिवन, ठीक है। आप बोलता है कि सोलेनोइडल के लिए क्या बोलता है, डाइवर्जेंस ऑफ व्हीकल टू 0, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ व्हीकल टू 0। तो ये जो वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर को मान लो तुम लोग v, ठीक है, तो इसका हम लोग डाइवर्जेंस निकालो डेल डॉट v, ठीक है। तो डेल जो है, डेल तो दिया हुआ, डेल ऑलरेडी हैव गिवन, i डेल बाय डेल x, j डेल बाय डेल y, k डेल बाय डेल z, डॉट ऑलरेडी हैव गिवन, और r टू द पावर n इंटू r, ये तो तुम्हारा दिया हुआ है, लिख दिया यहाँ पर, लिखा हुआ है ना, बोलो क्लियर है? यस सर। आप देखो डॉट प्रोडक्ट निकालो, डॉट प्रोडक्ट में क्या होगा, सिर्फ i डॉट i को हम लोग 1 कर सकते हैं, बाकी तो i डॉट j i डॉट k 0 हो जाएगा। तो ये जो i वेक्टर जो है, इस i वेक्टर का मल्टीप्लाई करो i से, ठीक है, इस i से, तो क्या होगा, u इंटू v में मल्टीप्लाई हो कि नहीं, इसका मल्टीप्लाई तुम इससे करो, दो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा n/2 तो है, इसको फर्स्ट फंक्शन u कंसीडर करो, फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन इज v इज x, ठीक है। तो क्या होगा फर्स्ट फंक्शन u का डेरिवेटिव करो, n/2 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा n/2 - 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा ना, और इंटू एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस यू फर्स्ट फंक्शन को रख दो तुम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल के पावर n/2 इंटू सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव करोगे एक्स का तो 1 हो गया, ठीक है। इसको पहले समझो, ये क्लियर है कि नहीं बोलो। एनीवन स्टूडेंट? अभिषेक, शुभम, अबुल कलाम, यस सर। क्लियर है? सर इसमें ऐड Yes, कैसे sir. किए हैं देखो सर? एक्स स्क्वायर प्लस सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट में हम लोग निकालेंगे, डॉट प्रोडक्ट पर कंसीडर करो। डॉट प्रोडक्ट जब भी होगा, ये जो डॉट है, ये डॉट दिख रहा है, डॉट विल बी है ना, यस सर। ओके। तो आई डॉट आई तुम्हारा 1 होगा, बाकी जो बाकी तुम्हारा आई डॉट जे, आई डॉट के सब 0 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? यस सर। ये जो आई दिख रहा है, आई वेक्टर दिख रहा है, आई वेक्टर का डेरिवेटिव, आई वेक्टर का काम इसी से होगा, ओनली पर इससे काम होगा। तो ये जो यस हाँ, ये जो x है इसके साथ में क्या है, ये जो x दिख रहा है इसके साथ में क्या है, ये है तब यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है x है, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है कि नहीं बोलो? यस सर। तो आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो इसको डेरिवेटिव करो पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x में, तो u इंटू v में करो, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन दैट इज ये फर्स्ट फंक्शन u, सेकंड फंक्शन इज v विल हैव x, ठीक है। तो डेरिवेटिव करो पार्शियल डेरिवेटिव में, तो फर्स्ट फंक्शन को ले लो n/2 इंटू एक्स के पावर क्या हो जाएगा n/2 - 1 इंटू इसको डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या 2x हो जाएगा, और इंटू यहाँ x ऑलरेडी है तो क्या 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन को रख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल के पावर n/2 और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो तुम्हारा डेल बाय डेल एक्स का काम तुम्हारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ये तुम्हारा काम कंप्लीट हो गया, डेल बाय डेल एक्स का काम। क्लियर है अजय कुमार? यस सर। अभिषेक, शुभम, अनिकेत कुमार राज, यस सर। क्लियर है? सर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x आएगा ना सर? हाँ 2x होगा ऑलरेडी, लेकिन 2x के साथ 2x तो होगा ठीक है, लेकिन यहाँ पर x तो ऑलरेडी है, इसके ये भी तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x के साथ, 2x तो नहीं होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा सर। वो कैसे x क्यूब होगा? एक्स क्यूब हो जाएगा फिर। कैसे x क्यूब होगा? एक्स मल्टीप्लाई होगा ना सर, एक्स स्क्वायर तो बाबू पहले से सुनो, है मेरा। ध्यान से समझो, इस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, x हाँ सर। 2x होगा ना, हाँ सर। और ये x तुम्हारा है तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर नहीं होगा? यस सर। ऐसे ही है सर। हाँ यस सर। होगा ना? यस सर होगा सर। हाँ, यस। so ऐसे सिमिलर है जे, अब इसका काम करेंगे हम लोग, ठीक है, जे डेल बाय डेल वाई, तो जे का काम जो करेंगे हम लोग इससे काम होगा वाई जे से,
तो जे डॉट जे 1 होगा, बाकी जे डॉट आई जे डॉट के 0 हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार इसको डेरिवेटिव करोगे तो ये भी मिलेगा। देखो ये मिलेगा उसी प्रकार जे डॉट जे करोगे तो, ठीक है, उसको के डॉट के करोगे तो 1 हो जाएगा, बाकी के डॉट आई के डॉट जे तुम्हारा 0 हो जाएगा। ये टर्म के डॉट के करोगे तो ये मिलेगा, ये टर्म मिलेगा। अब समझ गए सर पूरा। हाँ, अब इसके बाद देखो, आप देखो ध्यान से समझो इसको। ये जो दिख रहा है, ये तीनों को कंबाइन करो। ठीक है, तीनों को कंबाइन करोगे तो क्या होगा, बोलो तो n/2 विल बी कॉमन, n/2 विल बी कॉमन, x स्क्वायर y स्क्वायर जेड स्क्वायर होल के पावर n/2 - 1 ये भी कॉमन हो जाएगा। ठीक है, इनटू इसको मल्टी क्या 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, टू कैंसिल हो जाएगा और तुमको ये मिलेगा, ये मिलेगा। क्लियर है कि नहीं, बोलो, नहीं बोला क्लियर तो बोलो, ये टर्म मिलेगा तुमको n इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल के बाद n/2। क्लियर है? ध्यान नहीं सर, फिर से बताइए ना। ये तीनों एक साथ कॉमन कर लो, ये तीनों। यस सर। तो n/2 विल बी कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होल के पावर n/2 - 1 विल बी कॉमन। ये तीनों टर्म कॉमन हो जाएगा, ये तीनों टर्म तुम्हारा कॉमन हो जाएगा तीनों। ठीक है, तो साथ में क्या बचेगा, 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर, तो 2 भी कॉमन हो जाएगा। तो 2 कॉमन लेगा तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ से एक टर्म कट जाएगा, तो एन सीपीए बचेगा, सीपीए बचेगा। देखो यस सर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, ये तीनों को तुम एक साथ कॉमन कर लो, तो 3 इंटू ये मिलेगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होल के पावर n/2। यस सर। ओके, अब तुम यहां से तुम एक्स स्क्वायर इसको कॉमन कर लो, तो ये मिलेगा। देखो n+3 ये मिलेगा, ये दोनों से कॉमन करो, ये मिलेगा। Yes, sir. ओके, इफ v वेक्टर v मतलब r⁴n into r वेक्टर is solenoidal, then divergence of v equal to 0, डाइवर्जेंस ऑफ v मतलब ये तुम्हारा डाइवर्जेंस ऑफ v इक्वल टू 0 है, तो क्या आ जाएगा, n इक्वल टू 3 -3 हो गया। n इक्वल क्या आ जाएगा, -3 होगा कि नहीं, बोलो। n का वैल्यू Yes, sir. हाँ हाँ सर। होगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाओ। फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस z इक्वल टू x + y स्क्वायर एट द पॉइंट -1 -2 5। ठीक है, इस z इक्वल टू x + y स्क्वायर दिया, इसको हम लोग एज स्केलर कंसीडर करेंगे, स्केलर दैट इज लेट इक्वल टू फाई इक्वल टू क्या देगा x z - x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, समझे? तो नहीं ग्रेडियंट सर, ऑफ ये फाई मैंने क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ सर फाई क्या बोलता 5 है कि एक्सक्यूज मी सर, स्केलर को वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करने ग्रेडियंट ऑफ फाई यूज करते हैं। ठीक है, तो डेल ऑफ फाई कर दिए तो ये मिलेगा वेक्टर फॉर्म में। सर बोलो, फाई को सर z - x स्क्वायर कैसे माने सर? z इक्वल टू x इक्वेशन दिया हुआ है, सरफेस दिया हुआ है इक्वेशन। ठीक है, ये सर। तो इसको ये तो हम लोग स्केलर कंसीडर करें, वेक्टर तो नहीं आई, ये तो स्केलर हो गया। फाई कंसीडर कर दिए, लेट फाई इक्वल टू z - x स्क्वायर - y स्क्वायर। ठीक है,
ये जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या जेड माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा इक्वल टू 0। हाँ सर। Yes. तो जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग फाइव कंसिडर क्यों क्योंकि फाइव इज ए स्केलर, तो ग्रेडियंट ऑफ फाइव निकाल लो तो ये मिलेगा तुमको, तो ग्रेड फाइव एट पॉइंट -1 -2 5, तो क्या होगा ये आएगा। सर क्वेश्चन में कैसे पता करेंगे सर कि 5 स्केलर है या वेक्टर है सर? क्वेश्चन में तुम्हारा ऑलरेडी लिखा हुआ है कि फाइंड, तो क्वेश्चन क्या लगेगा, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालने बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना है तुमको टू द सरफेस। तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल का फॉर्मूला तुमको समझना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर नॉर्मल का फॉर्मूला समझना पड़ेगा, है ना। तो यूनिट वेक्टर नॉर्मल का फॉर्मूला यही होता है, देखो यही फॉर्मूला होता है एन कैप पावर कैप है इक्वल टू ग्रेड फाइव डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाइव, ठीक है। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल का। देखो यूनिट वेक्टर नॉर्मल इसका फॉर्मूला होता है एन इक्वल टू ग्रेड फाइव डिवाइड बाय मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाइव, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसलिए ग्रेड फाइव हम लोग निकाल रहे हैं, तो ग्रेड फाइव तो निकल गया तुम्हारा, ठीक है। एट पॉइंट इस पे -1 -2 -5 पे ये भी निकल गया, ठीक है ना। तो ग्रेड फाइव इक्वल टू क्या होगा डेल फाइव बाई एन इंटू एन कैप, और एन इज यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसका मॉडुलस करेंगे हम लोग ग्रेड फाइव को, ठीक है। मॉडुलस ग्रेड फाइव इक्वल टू क्या देगा डेल फाइव बाई एन, ठीक है। तो एन कैप जो होता है यूनिट वेक्टर नॉर्मल का फॉर्मूला होता है ग्रेड फाइव डिवाइड मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाइव, ठीक है। तो ग्रेड फाइव तो ऑलरेडी निकला हुआ है एट पॉइंट उस पे, और ग्रेड फाइव का मॉडुलस जो है मॉडुलस वैल्यू ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 16 + 1, कैसे होगा, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका मॉडुलस निकालो ना, इसका मॉडुलस क्या होगा 4 + 16 + 1, तो ये तुम्हारा यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकल गया, ठीक है। समझे सीएससी स्टूडेंट एनीवन? हाँ सर। क्लियर है? मैकेनिकल स्टूडेंट? यस सर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव of divergence of u at the point 1 to 2 in the directions of outer normal to the sphere x square plus y plus z square equal to 9 for u equal to दिया हुआ है x square 4i plus y तो 4ij z तो 4k, ठीक है। डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ u, ठीक है, एट द पॉइंट 1 to 2 पे निकालना है इन द डायरेक्शंस ऑफ द आउटर नॉर्मल टू द स्फीयर x square y square plus z square equal to 9 for u equal to x to 4i y to 4j and z to 4k, क्या होगा बोलो, del dot u I del by del x, y j del by del y, k del by del z, and u vector will have क्या दिया हुआ है x to the power 4, ये दिया हुआ ना, डाइवर्जेंस ऑफ u क्या निकला 4x क्यूब बाप माहिती
डाइवर्जेंस ऑफ यू क्या होगा बोलो, फॉर एक्स क्यू प्लस फॉर वाई क्यू प्लस फॉर जेड क्यू, आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर, आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर स्केलर दिया हुआ है, इसको हम लोग ग्रेडियंट निकालो, तो ग्रेडियंट देखो निकाल रहा है, आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर का ग्रेडियंट निकाल रहा है, तो निकालने से ये वेक्टर मिलेगा। देखो इधर है कि नहीं बोलो, आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर को सर ग्रेडियंट बोल रहे हैं? नहीं उसका ग्रेडियंट हम लोग निकाल रहे हैं, आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है तुम्हारा, आउटर नॉर्मल इतने स्फीयर दिया हुआ है, उसका ग्रेडियंट हम लोग निकाल, देखो ग्रेडियंट निकाल रहा है इसका, उसका ग्रेडियंट निकाल रहा है। डेल ओके सर। इंटू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 9, ग्रेडियंट ही निकाल रहा है ना इसको, इसको वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहा है ना। यस सर यस। अब आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर जो है, ठीक है, एट पॉइंट क्या 1 to 2 पे निकालना है, तो 1 to 2 पे निकालना है, तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू क्या है 1 और 2 वाई का वैल्यू 2 और जेड का वैल्यू 2, तो सारा वैल्यू पुट कर दो तो ये मिलेगा, ठीक है। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव डाइवर्जेंस ऑफ यू निकलने क्या नहीं है, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ यू इस निकला हुआ है। अब इसका देखो डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए, इसका डायरेक्शनल डाइवर्जेंस ऑफ यू जो निकला है, इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए हमको तो निकालना पड़ेगा, करना है ग्रेडियंट, तो देखिए इसका भी ग्रेडियंट निकाला हुआ है, देखो ठीक है, इसका भी ग्रेडियंट निकाला, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव अलोंग द आउटर नॉर्मल जो है ये 12 एक्स को ये निकला इनटू आउटर नॉर्मल ऑफ द स्फीयर जो है 8.1 to 2 पे ये निकाला, डिवाइड बाई मॉडुलस निकाल दो, हो गया। डायरेक्शन डेरिवेटिव का फॉर्मूला तो वही है ना, उसी फॉर्मूला बेस पे बना दिया गया है। सर डायरेक्शनल डेरिवेटिव को ग्रेडियंट्स बोल सकते हैं सर? ग्रेडियंट नहीं बाबू, डायरेक्शनल डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या है, उसी फॉर्मूला में ब्रेक कर दिया ना। समझे? एनीवन स्टूडेंट कुछ प्रॉब्लम मत बोलो। सीएससी स्टूडेंट यस सर। किधर है? यस सर। एक्चुअली इस प्रॉब्लम में बोल रहा है कि फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, देखो फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव और डाइवर्जेंस ऑफ यू का निकालने बोल रहा है 8.1 to 2, तो डाइवर्जेंस ऑफ यू का डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए सबसे डाइवर्जेंस ऑफ यू निकालो, तो यू वेक्टर तो दिया हुआ है, यू वेक्टर तो दिया हुआ है, इसका डाइवर्जेंस निकालोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो तुम्हारा क्या हुआ 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब प्लस 4z क्यूब, वन टाइप स्केलर निकल गया, स्केलर निकला कि नहीं, ठीक है, ये स्केलर निकल गया ना, क्योंकि वेक्टर इसमें नहीं है, ठीक है। फिर इस डाइवर्जेंस ऑफ यू जो निकला है, इसका हम लोग डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालने के लिए ग्रेडियंट निकाल दो उसका, इस ग्रेडियंट में डेल इंटू 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब जेड क्यूब, ग्रेडियंट निकाल के ये निकल गया, ठीक है, ग्रेडियंट के लिए ग्रेडियंट निकाल दिए। फिर उस पॉइंट पे 1 to 2, इस पॉइंट पे निकालो 1 to 2 पे निकालो, तो ये मिलेगा तुमको, ठीक है।
तो ये चीज तो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है कि डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन में निकलेगा, डायरेक्शन निकले आप तो स्फीयर, ये इसका निकला, ये स्फीयर, इसका भी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 9, इसका हम लोग पहले ग्रेडियंट निकालो, ग्रेडियंट ये निकाल दिए, ये ग्रेडियंट निकल गया है ना, उस पॉइंट पे पास करा दो 1 to 2 पे, तो ये निकला, ठीक है। ये जो निकल गया इसी को हम लोग लिखा है 2y + 4j + 4k और डिवाइड बाय इसी का मॉडुलस नीचे लिख दो, मॉडुलस लिख दो, हो गया आंसर तुम्हारा डायरेक्शनल डेरिवेटिव। अब किधर है कि नहीं बोलो? यस सर। अब ये कुछ प्रॉब्लम बना हुआ है, इस प्रॉब्लम सब देखोगे, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम बना हुआ है, 2-3 प्रॉब्लम बना हुआ है, इसको भी तुम लोग देख के सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ग्रुप में दे देंगे सर, हाँ ग्रुप में दे दीजिएगा सर। LMS में दे देंगे, हाँ ठीक है सर, वहीं से ठीक है, दे देंगे। LMS में हम दे देंगे। सर वो जो विकास सिंह था सर इलेक्ट्रिकल ब्रांच का, वो अपना कॉलेज का स्टूडेंट ही नहीं है सर, जो इसलिए ये उसको सर म्यूट कर दिया, कोई तो उसने म्यूट कर दिया उसको, वो हमको मालूम है। लग एक्चुअली ये जो कोई है इलेक्ट्रिकल ब्रांच अपना में उसका डेटाबेस हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, उस नाम का स्टूडेंट नहीं है। ये सर विकास कुमार बोला कोई ना, अब नहीं किया है सर, ये सर विकास सिंह करके है सर, विकास सिंह ना, पता कर लेंगे सर हम लोग। यस सर, पता कर लो, कौन ठीक किया है। है लिंक से। यस, लिंक जो हुआ सर गलत हुआ, सॉरी सर, उसके लिए हम लोग पूरा उसको नहीं है फंस तो गए उसको ग्रुप से हटा दिया जाएगा, ठीक है, तुम्हें मालूम करके बोल देना, हटा देंगे उसको, ठीक है? यस, बट सॉरी सर, ऐसा होना नहीं चाहिए था सर। कौन सा स्टूडेंट क्या है, वो है कि नहीं है, हम मालूम चल जाएगा हमको, ठीक है। ठीक है, रखते हैं, वी लेफ्ट द मीटिंग। यस सर, थैंक यू सर।